नमस्कार, मैं रमेश पटेल कोड वर्ड संवाद के साथ। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने दलित पिछड़ों के आरक्षण और काम कार्यक्षमता पर उठाया सवाल। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने दलित पिछड़े आदिवासियों को संविधान से मिले सामाजिक न्याय की अवधारणा आरक्षण का अपमान किया है। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों के कार्य क्षमता पर सवाल उठाया है। कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोनिया गांधी के बीमारी में भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे ने राजनीतिक गंध सूंघकर दलित पिछड़ों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी ऐसी जगह अपनी मां का इलाज क्यों करा रहे हैं जहां आरक्षण लागू नहीं है। वह एम्स में इलाज कराते तो वहां 60% आरक्षण के डॉक्टर मिलते। पहला सवाल तो यही है कि आरक्षण के तहत कितनी नियुक्ति की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वह दलितों पिछड़ों को एनएसएफ नॉट फाउंड सुटेबल करके नौकरियां देने से वंचित कर रही है। तो सरकार एक श्वेत पत्र लाए कि अब तक दलित पिछड़े आदिवासियों की कितनी नियुक्ति की गई। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में दलितों पिछड़ों को हकमारी की गई हो। विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार से सर्वोच्च अंक पाने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को नौकरी नहीं दी, किस योग्यता की बात निशिकांत दुबे जी करते हैं। आरक्षण समाज में बराबरी बिना भेदभाव का योग्यता को सामने लाने का संवैधानिक प्रदत्त रास्ता है। साहब भीमराव अंबेडकर ने देश को सर्वोच्च संविधान दिया जिसके तहत दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिलना संभव हो सका। हजारों बरस के गुलामी की जिंदगी जीने के बाद उन्हें संविधान के तहत मिले आरक्षण के तहत नौकरियां मिल रही है। वह में सामान्य वर्ग से अधिक अंक प्राप्त करके वह सामान्य श्रेणी में भी के हकदार बन रहे हैं। दलित पिछड़े वर्ग में महान एवं योग्य प्रतिभा मौजूद है। पार्टी जाति और धर्म में बांटकर उनकी योग्यता पर सवाल उठाने का कार्य करती है। बहुजन समाज विरोधी बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया पर लिखा, निजी स्वास्थ्य निर्णयों को राजनीतिक हथियार बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दुबे जी का यह कहना कि किसी व्यक्ति का निजी और सरकारी अस्पताल चुनना आरक्षण पर भरोसे का संकेत है, पूरी तरह से अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। इलाज का फैसला परिस्थिति, विशेषज्ञता और चिकित्सीय जरूरतों के आधार पर होता है, न कि राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इलाज का फैसला होता है। निजी चिकित्सा निर्णय को आरक्षण जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे से जोड़ना न केवल अनुचित है बल्कि सामाजिक न्याय के अवधारणा का अपमान है। यह संविधान द्वारा दलितों पिछड़ों आदिवासियों को मिले अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। यह समान अवसर और ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी यूजीसी कानून को लेकर भी कोर्ट के पीछे छिप रही है। यह कानून विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। के विरोध प्रदर्शन के बाद न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी, जिससे यूजीसी कानून लागू करने के लिए दलित पिछड़े सड़क पर आ गए।
19 मार्च को यूजीसी कानून को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी थी और वंचित वर्ग को बड़ी उम्मीद थी कि कोर्ट कानून लाएगा, लेकिन कोर्ट ने सरकार की मदद करने के लिए सुनवाई ही टाल दी। दिशा निर्देश पर यह कानून आया था। बहुजनों के न्याय की बात आती है तो कोर्ट मामले को लटका देती है, जबकि सामान्य वर्ग को मिले आरक्षण 12 दिन में संसद से लेकर न्यायालय तक पास हो गया। भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं है। सामाजिक असमानता के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था है। पटेल कुर्मी जाति को कहा जाता है कि यह मुरई की जाति है। जाति है कि जाति नहीं। सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग के आरक्षण पर तो मोहर लगाता है, लेकिन दलितों पिछड़ों को मिले आरक्षण को रोकने के लिए क्रीमी लेयर उपक्रम करके इन वर्गों को बांटने का भी काम करती है। लेकिन एक बार यह जानने का प्रयास नहीं किया जाता है कि अगर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण है तो 27% आरक्षण में कितने लोगों की नियुक्तियां हुई। अगर क्रीमी लेयर को लेकर 27% की नियुक्ति नहीं हुई है तो सभी नियुक्तियों में क्रीमी लेयर और अन्य भागीदार नियुक्ति पाने का अधिकार रखते हैं, जब तक कि 27% का कोटा पूरा ना हो जाए। एक बार 27% का कोटा पूरा हो जाए उसके बाद देखा जाए कि कौन कौन लोग पा चुके हैं, उन्हें क्रीमी लेयर घोषित किया जाए चाहे सामान्य घोषित किया जाए। अब सामाजिक न्याय के तहत जाति जनगणना हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दबाव में जाति जनगणना की बात तो मान ली, लेकिन जाति जनगणना जब कराने की बारी आई तो अभी तक जनगणना के कॉलम में जाति का कॉलम ही नहीं रखा गया। ऐसे में जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, जाति की गणना नहीं की जाएगी तो कैसे दी जाएगी। निशिकांत दुबे के इस अपमानजनक टिप्पणी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ा प्रतिवाद किया है, जबकि अन्य दलित पिछड़े नेता अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी की पालकी ढोने में व्यस्त हैं। नेता वहां भी नंबर 1 नहीं बन पाते हैं। कैबिनेट के टॉप रैंक के पदों में उनकी नियुक्ति नहीं मिल पाती है। किसी को राज्य मंत्री का दर्जा झुंझुना थमा दिया जाता है तो कोई मुंह बंद करने के लिए अन्य उपक्रम किए जाते हैं, लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि जब हमारी जाति के लोग कमज़ोर होंगे तो हमारी भी राजनीति खत्म हो जाएगी। दलित पिछड़ों को अपने हक अधिकार के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जहां पूरे समाज को, पूरे बहुजन समाज को कहा जा रहा है कि इनके कार्य करने की क्षमता नहीं है, ऐसा अपमानजनक आज़ाद भारत के बाबा साहब के संविधान में मिले अधिकार के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।